एवरीवन वेलकम बैक टू आवर चैनल। इस वीडियो में हमने सैम्पल पेपर है जो फिजिक्स का क्लास 12 पीएससीबी का, हमने इसको सॉल्व करना है 1 मार्क की क्वेश्चंस। सो लेट अस स्टार्ट। सो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास सीजीएस यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज की सीजीएस यूनिट क्या है हमारे पास। सो आगे स्टैट कूलम। नेक्स्ट है अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय अ सेट ऑफ लाइंस विच आर, कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है हम उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। सो हमें पता है इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। सो ये कौन सी लाइन्स है, पैरेलल। सो ए ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट है किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ इज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ। किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ किस पे बेस्ड है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, और सेकंड किस पे बेस्ड है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। सो नेक्स्ट है हमारे पास पोटेंशियोमीटर वायर इज नॉर्मली मेड ऑफ अलॉय कॉन्स्टेंटाइन और मैंगनीज ड्यू टू देयर। हमें पता है क्यों बनी होती है, क्योंकि उनका जो रेजिस्टिविटी उनकी बहुत ज़्यादा हाई होती है और टेम्परेचर ऑफ कॉफिशिएंट है जो उनका वो लो होता है, राइट। टेम्परेचर कॉफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी लो होगा और रेजिस्टिविटी हाई होती है। सो बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास पाथ ऑफ चार्ज पार्टिकल एंटरिंग इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। अगर 90 होगा तो हमें पता है कौन सा होगा, सर्कुलर होगा। अगर 90 के अलावा कोई भी एंगल होगा तो हमें पता है कौन सा होगा, वो हेलिकल पाथ हो जाएगा। सो बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट है वैल्यू ऑफ बोहर्स मैग्नेटॉन इज इक्वल टू। सो ये हमें पता ही है 9.27 इंटू 10⁻⁻24। नेक्स्ट है द स्मॉल एंगल बिटवीन मैग्नेटिक एक्सिस एंड जियोग्राफिक एक्सिस एट अ प्लेस इज कॉल्ड मैग्नेटिक डेक्लिनेशन। ये तो सीधी डेफिनेशन है। नेक्स्ट है व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ पोल स्ट्रेंथ की एसआई यूनिट क्या है, हमें पता है एम्पियर मीटर, क्योंकि हमें पता है कि AM² ओवर M करेंगे हम। सो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, एम्पियर मीटर, क्योंकि ये लेंथ होती है और ये क्या होता है हमारे पास, वी नो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ जो होती है। अब लेंजस लॉ इज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ। लेंजस लॉ किसका कॉन्सिक्वेंस है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। नेक्स्ट है वेव्स ऑरिजिनेटेड फ्रॉम इनसाइड ऑफ अ न्यूक्लियस। से जो वेव्स निकलती हैं वो कौन सी होती हैं, गामा रेज। नेक्स्ट है वैल्यू ऑफ क्रिटिकल एंगल इज लीस्ट फॉर। सबसे कम किसकी होगी वैल्यू क्रिटिकल एंगल के लिए, हमें पता है वॉयलेट की होगी। वाई, क्योंकि इसकी जो वेवलेंथ है वो भी स्मॉल होती है, राइट। सो इसका जो क्रिटिकल एंगल होगा वो भी क्या होगा, लेस होगा। नेक्स्ट है द सन इज सीन अ लिटिल बिफोर इट राइजेस एंड फॉर अ शॉर्ट वाइल आफ्टर इट सेट्स ड्यू टू। कि सन हमें थोड़ा सा पहले मतलब छोटा दिखता है जब राइज होता है। सो ये क्यों है, हमें पता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। टू वेव्स आर सेड टू बी कोहेरेंट। दो वेव्स हमें कहेंगे कि ये कोहेरेंट है कब, जब उनका फेज सेम होगा या फिर कांस्टेंट फेज डिफरेंस होगा। सो इसके बाद है हमारे पास वी आर एबल टू हियर द वॉइस ऑफ अ पर्सन फ्रॉम ओवर द वॉल। ये किसकी वजह से होता है, हमें पता है कि ये होता है इंटरफेरेंस की वजह से। नेक्स्ट आ गया हमारे पास। सो हमारे पास जो ये वाला क्वेश्चन है इसका आंसर डायफ्रैक्शन आएगा। सॉरी बाय मिस्टेक इंटरफेरेंस बोल दिया मैंने। सो नेक्स्ट है कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस इज दैट द पाथ डिफरेंस ऑफ द रेज कमिंग फ्रॉम टू सोर्सेज शुड बी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा। नेक्स्ट है मास ऑफ फोटोन एट रेस्ट। फोटोन का जो मास रेस्ट पे कितना होता है हमें वी नो 0। सो ए ऑप्शन। एनर्जी ऑफ अ फोटोन की एनर्जी कितनी होती है, h म्यू। नेक्स्ट है वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस, वो डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल होती है, मास नंबर। नेक्स्ट है आइसोटोन्स हैव सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। फॉरबिडन एनर्जी गैप इंसुलेटर्स में कितनी होती है, 3 to 6 eV। इन सेमीकंडक्टर्स जो काइंड ऑफ करंट कैरियर्स होते हैं वो कौन होते हैं, होल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दोनों होते हैं, नन। सो बोथ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स। सो सी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट है फॉर फुल वेव रेक्टिफायर जो फ्रीक्वेंसी होती है आउटपुट करंट की वो क्या होती है, ट्वाइस होती है इनपुट की। वाई, क्योंकि दोनों साइकिल्स का यूज़ करते हैं। डॉपिंग इज अ प्रोसेस ऑफ डेलिब्रेट एडिशन ऑफ इम्प्योरिटीज, यानी कि हम खुद ऐड करते हैं उसमें इम्प्योरिटीज। नेक्स्ट है अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड इज ड्यू टू ह्यूज बार मैग्नेट इनसाइड इट। अर्थ के अंदर कोई बार मैग्नेट नहीं होता, लेकिन जो अर्थ के अंदर कोर का मटेरियल होता है वो बिहेव करता है एज इट इज़ मेड अप ऑफ मैग्नेट हो जैसे। सो इसका आंसर हम ट्रू ले लेंगे। नेक्स्ट है व्हेन एसी पासिस थ्रू अ प्योर इंडक्टर में से हमने एसी पास करवाई। सो जो ईएमएफ है वो लैग बिहाइंड करेगी करंट के, ये फॉल्स है। वाई, क्योंकि अगर यहाँ पे होता है कैपेसिटर तो ये केस होना था, राइट। एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली अमंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक पार्ट।
यस, दोनों में इक्वल एनर्जी होती है, सो ट्रू आ जाएगा इसका। नेक्स्ट है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगी जब जो लाइट है वो रेयरर से डेंसर जाएगी, रेयरर से डेंसर। सो ये हमारे पास फॉल्स है, क्यों? क्योंकि डेंसर से रेयरर जाती है। हम जब डायग्राम बनाते हैं सो यहाँ पे सोर्स होता है इस तरह, ये डेंसर होते हैं, ये वाटर होते हैं ना, क्योंकि यहाँ से बाहर जाती है लाइट। नेक्स्ट है डी ब्रॉगली वेवलेंथ जो प्रोटॉन की और न्यूट्रॉन की है वो इक्वल होगी जब पोटेंशियल सेम होगा। सो ये फॉल्स है, क्यों? क्योंकि जो हमारे पास प्रोटॉन है उसका मास है जो कम होता है एज कम्पेयर टू न्यूट्रॉन। सो इसकी जो वेवलेंथ है वो क्या होगी, ज़्यादा होगी, दोनों की इक्वल नहीं होगी। तो इसके बाद हमारे पास है शॉर्ट क्वेश्चन। सो आप देख सकते हो, अगर आपको कोई भी डाउट है इन क्वेश्चंस पे सो यू कैन टेल मी डाउन इन द कमेंट्स बिलो। और डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर सच वीडियोज़, and